अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नशिस्त में हम वही मुख्तसर दौरा कुरान करीम जारी रखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह बकरा का जो मुख्तसर सूरह बकरा के मज़ामीन का जो मुख्तसर जायज़ा था वो ख़त्म किया और आज हम सूरह आले इमरान अच्छा नहीं, हमने कल सूरह आले इमरान की अ, पहली एक सौ आयत कर ली थी, यानी कि सूरह आले इमरान का तारुफ और आयत नंबर 1 से लेकर 101 तक हम कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं उसके चौथे हिस्से की तरफ, अ, सूरह आले इमरान के चौथे हिस्से की तरफ, जो कि आयत नंबर 102 से शुरू होकर 120 तक है। और ये जो हिस्से हम कह रहे हैं ये मज़मून के एतबार से, कि जैसे ही मज़मून बदलता है, हम आयत पढ़ते हैं और उसका या तो तारीख़ी पस मंज़र बदलता है या जो कलाम है उसका रुख बदल जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ से दूसरा मज़मून शुरू हो गया है। तो ये मज़मून के एतबार से हिस्से हैं। अच्छा, ये अब देखिए, जो चौथा हिस्सा है इसमें आयत नंबर 102 से कलाम का रुख अब मुसलमानों की तरफ है। इससे पहले अहले किताब की तरफ था। तो अब जो है जो आयत आ रही हैं जैसे 102 आयत जो है, 102 आयत और 103 आयत में है। तर्जुमा पढ़ रही हूँ। ए ईमान वालों, खुदा से डरो जैसा कि इससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरक़े में ना पड़ो। तो यहाँ से जो है वो रोए सुखन जो है वो मुसलमानों की तरफ है, कि मुसलमानों अब जो आयत आ रही हैं उसमें मुसलमानों से खिताब है। अच्छा, यानी इन आयत में मुसलमानों को हिदायत है कि वो अपने से पहले आने वाली कौमों के हालात और वाक़यात से सबक हासिल करें और उन गुमराहियों से परहेज़ करें जिनकी वजह से उन कौमों ने अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल ली। इसके अलावा ये कि वो किस तरह अपने आप को मुनज़्ज़म और मज़बूत रख सकते हैं और वो किस हद तक गैर कौमों से ताल्लुकात इस्तवार रख सकते हैं, अपना बचाव करते हुए, यानी कि एहतियात रखते हुए भी फिर भी वो ताल्लुकात इस्तवार रख सकते हैं। जैसे हमने आयत नंबर 64 में देखा था ना कि अहले किताब को को दावत है कि वो आओ उस कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। तो ताल्लुकात इस्तवार रख सकते हैं अ, एहतियात करते हुए। फिर आयत नंबर 104 में फरमाया कि तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए, अ, एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं। फिर आयत नंबर 110 में फरमाया कि इसी अमर बिल मारूफ व नाही अनिल मुनकर करने के बायस ही तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, यानी कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना, ये वो खुसूसियत है जिसके बायस तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, और अहले किताब भी अगर ईमान ले आएं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। उनमें कुछ ईमान वाले भी हैं लेकिन अक्सर नाफरमान हैं। फिर आयत नंबर 113 में
13 से 113 से 115 में फरमाया कि वो सब एक जैसे नहीं हैं। उन अहले किताब में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हुक्म खुदा पर कायम हैं। वो रात के वक़्त खुदा की आयतें पढ़ते और उसके आगे सजदा करते हैं। और खुदा अ, और अल्लाह ताला पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते और अच्छे काम करने का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं और नेकियों पर लपकते हैं और यही लोग नेकोकार हैं। ये जो भी खैर करेंगे इनकी नाकदरी नहीं की जाएगी और अल्लाह ताला परहेज़गारों को खूब जानता है। ये मैंने आयत नंबर 113 से लेकर 115 का तर्जुमा पढ़ा है। वो अहले किताब में से जो लोग खुदा परवर हैं, उनके बारे में ये आयत हैं। अलबत्ता आगे की आयतों में मुसलमानों को गैर मज़हब लोगों से एहतियात की भी ताकीद है, क्योंकि अक्सर उनमें से अक्सरियत तो नाफरमान है और वो अपने दिलों में मुसलमानों के लिए बदख्वाही का जज़्बा रखते हैं और नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों को कोई फ़ायदा पहुँचे। तो ये आयत नंबर 118 में कि गैर मज़हब लोगों से यानी कि जो मुसलमान नहीं हैं, उनसे एहतियात की भी ताकीद है। और वो उसकी वजह यही है कि अक्सर उनमें से जो हैं वो खैर-ख्वाह नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि नेक हैं। अच्छा, उसके बाद हम अगले हिस्से की तरफ जाते हैं, जो कि 5वां हिस्सा है मज़मून के एतबार से। अब इसमें देखें इस आयत में ना यानी कि 121 जो आयत है, आयत नंबर 121 से कलाम का रुख फिर बदल रहा है। अब आगे आने वाली आयत जो हैं, उसमें ग़ज़वा उहद के बाद की सूरत-ए-हाल यानी कि आने वाली जो आयत हैं, वो ग़ज़वा उहद के बाद नाज़िल हुई हैं। तो जब ग़ज़वा उहद में इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, इतनी ज़्यादा शहादतें हो गईं, तो उस सूरत-ए-हाल में नाज़िल हुई हैं। जैसा कि इसमें है आयत नंबर 121 मैं पढ़ रही हूँ इसका तर्जुमा। और उस वक़्त को याद कीजिए जब आप अपने घर से सुबह सवेरे रवाना होकर मोमिनीन को लड़ाई के लिए मोर्चों पर मुतय्यन कर रहे थे। और अल्लाह ताला सब सुनने वाले और जानने वाले हैं। तो इन आयात में ग़ज़वा उहद में बाद में होने वाली शिकस्त के तनाज़ुर में उसके उसके ब वो जो हालात थे उसका तबसरा है। और ये जो शिकस्त हुई थी इसका जो की वजह थी उसका मौजब जो था वो उनमें हौसले हौसले ईमान और तवक्कुल अल्लाह की कमी थी। ये आयत में बयान हुआ है कि जो शिकस्त बाद में हुई है वो जो है ईमान की कमी, तवक्कुल अल्लाह की कमी और हौसले की कमी थी। अच्छा, इन आयत में ये जो 121 से 200 आयत हैं, मुसलमानों को तंबीह और ताकीद की गई है कि हर हाल में सब्र के साथ अपने मकसद के हुसूल के लिए डटे रहें और इस्तिकामत से काम लें और हर हाल में अल्लाह ताला और उसके रसूल की पैरवी करें। साथ ही अल्लाह ताला की राह में खर्च करने के लिए और अल्लाह ताला की बख्शिश की तलब में लगे रहने की भी नसीहत है। इसी के साथ सूद की ममानियत आई है और फिर आगे मोमिनों की खुसूसियात का बयान है कि वो इन्फाक करने वाले हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं, गुस्से को पी जाने वाले हैं और ये कि उन्हें चाहिए कि उन कामों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करें। और ये भी कि जो मोमिन हैं वो गलती हो जाने की सूरत में फ़ौरन बख्शिश तलब करें और गलती पर इसरार ना करें। फिर आयत नंबर 139 में है कि ईमान में इखलास ही
कामयाबी की ज़मानत है। और फिर है कि फिर वही ग़ज़वा उहद के मुतालिक है कि ग़ज़वा उहद के आखिर में होने वाला नुकसान इसलिए हुआ ताकि खालिस ईमान वाले मोमिनों की पहचान हो सके। यानी कि उसमें जो हिकमत थी वो ये कि जो असल ईमान वाले मोमिन हैं उनकी पहचान हो सके और मुनाफिकों और कमज़ोर ईमान वालों की निशानदेही भी हो सके। फिर आगे हमें जो है कुछ ख़ुसूसियात मुनाफ़िक़ों के बारे में मिलती हैं। अच्छा, इस स्लाइड में भी ये वही 5वां हिस्सा ही चल रहा है जिसमें ग़ज़वा उहद के बारे में है और ग़ज़वा उहद के बाद जो मुसलमानों को नसीहत की गई है। तो और वही 121 से 200 आयत के मुतालिक है। तो इसमें जो है मुसलमानों को हर हाल में साबित कदम रहने की हिदायत है। आयत 141 से 147। फिर ये कि ग़ज़वा उहद में शुरू में इब्तिदाई तौर पर तो फ़तह हुई थी, लेकिन बाद में जो शिकस्त हुई है उसकी वजूहात कई हैं। ये आयत नंबर 152 में है कि मुसलमानों में जो वजूहात थी जिनकी बिना पे शिकस्त हुई वो ईमान की कमज़ोरी, जंगी हिकमत अमली में इख्तिलाफ, सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की नाफरमानी, वो जो तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी थी, और दुनियावी मालो मता और गनीमतों के हुसूल की ख्वाहिश, ये वजूहात बनी थी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया जो था वो अ, बाद में जब वापस मदीने में आ गए तो एक तो कुरान पाक में भी है कि उनकी ईमान की कमज़ोरी की वजह से या वो जो हलचल मच गई थी मैदान जंग में तो उसके बायस कुछ लोगों का हौसला कम हो गया था। लेकिन कुरान पाक में ये इसी में आयत आई है कि अल्लाह ताला ने उनको माफ़ फरमा दिया है। और यहाँ पे देखें कि ये आयत नंबर 159 में ये है, वही जो मशहूर आयत है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में नरमी है, वो अल्लाह ताला की रहमत की तरफ से की वजह से है। अल्लाह ताला की रहमत का ख़ासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी करते हैं और अपने साथियों पर नरमी करते हैं और ताकि इसका ताकि मोमिनीन आपके साथ ही जुड़े रहें और मुंतशिर ना हो जाएँ। अगर आप सख्त होते तो सारे मुंतशिर हो चुके होते। फिर आगे 160 आयत में है कि कामयाबी हर हाल में अल्लाह ताला की नुसरत और दीन पर इस्तिकामत से ही हासिल होती है। फिर ये कि वो 164 आयत में ख़ास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत के बारे में है। बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर बड़ा करम किया, इनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जो कि इनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं और उनको इखलाकी आलाइशों से पाक करते हैं। जबकि इससे पहले वो सरी गुमराही में मुब्तला थे, यानी कि इस्लाम में दाखिल होने से पहले वो सरी गुमराही में मुब्तला थे। फिर फिर आगे की आयतों में भी ये है कि ग़ज़वा उहद में आखिर में होने वाले नुकसान की हिकमत ये थी कि मज़बूत ईमान वाले और कमज़ोर ईमान वालों के दरमियान इम्तियाज़ हो सके और और ग़ज़वा के बाद बच जाने वाले मुनाफ़िकीन की बातों, ये जो ग़ज़वा से पलट के जब वापस आए और मुनाफ़िकों ने जो ज़ाहिर मुसलमान थे और उनकी बातें कि हम क्या इसमें हमारा क्या इख्तियार है, कुछ है क्या कुछ इख्तियार हमारा भी है क्योंकि इतने सारे शहीद हो गए थे।
تو ان کی باتوں نے ان کے نفاق کی خوب خوب نشاندہی کر دی تھی۔ پھر منافقوں اور مسلمانوں کے خلاف اچھا اس کے بعد یہیں پہ آیت نمبر 128 میں منافقوں اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بنانے والوں کو سخت الفاظ میں تنبیہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو ڈھیل ملی ہے وہ تمہارے کچھ کام آئے گی۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو آپ کا اس کا مفہوم بتا رہی ہوں اس آیت کا، کہ سخت الفاظ میں ان کو تنبیہ ہے کہ تمہیں جو ڈھیل ملی ہے وہ تمہارے کوئی کام نہ نہیں آئے گی، تمہارے لیے سخت اذیت ناک انجام منتظر ہے۔ اچھا اس کے بعد آخری جو آیات ہیں، آخری 10 آیات، حصہ وہی ہے، 5واں حصہ وہی موضوع وہی چل رہا ہے، لیکن جو آخری 10 آیات ہیں وہ جیسے کنکلوژن ہے سورہ کا، اور اس میں آیت نمبر 190 سے 195 میں خاص طور پر اولو الالباب کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ اولو الالباب جو یعنی جو عقل سے، تدبر سے کام لیتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ان کی خصوصیت یہ ہے جیسے آیت میں ہے کہ وہ بیٹھے، لیٹے اور کھڑے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ آیات میں غور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر جو دعائیں کرتے ہیں وہ آئی ہیں ان آیات میں۔ پھر 195 آیت میں جو ہے وہ ہے کہ مومنین کے لیے اجر عظیم کا وعدہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور سخت مشکلات کا سامنا صبر، استقلال اور ثابت قدمی سے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور پھر جب بالکل آخر میں آیت جہاں پہ سورہ ختم ہو رہی ہے، آخری آیت جو ہے وہ وہ جیسے وہ ہے جسٹ ہے سورہ کا، کہ مسلمانوں کو ہدایت ہے، مومنوں کو ہدایت ہے، اے ایمان والوں، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور آپس میں متحد رہ کر ڈٹے رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیات ہے، یہ آخری آیت ہے۔ یہاں پہ سورہ آل عمران کا جو ہے وہ ختم ہوا۔ یہ وہی جو 4 خصوصیات بیان ہوئی ہیں وہ یہی ہیں: صبر اور استقامت، ایک دوسرے کو اور پھر یہ کہ تواصو جو ہے نا، صابرو، تو یہ کہ ایک دوسرے کو سے صبر میں، استقامت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، اور پھر یہ کہ آپس میں متحد رہنا۔ اچھا یہاں پہ سورہ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا مختصر اعادہ کر لیتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں بھی جو اگر ہم مرکزی مضمون دیکھیں تو وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو، الہامی پیغام کو انسانوں کو پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی، اب وہ اہل کتاب سے ہٹ کر نئی قوم مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، اور ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، اہل کتاب کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ جیسا کہ تم سے عہد کیا گیا تھا کہ آئندہ آنے والے تمام انبیاء پہ تم ایمان لاؤ گے، تو اب ایمان لاؤ اور اس جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر یہ کہ ساتھ ہی اس سورہ میں مسلمانوں کو خاص ہدایت ہے کہ کس طریقے سے کہ وہ منظم ہوں اور کس طریقے سے اپنی تشکیل کریں اپنی قوم کی۔ تو ہم نے پہلے حصے میں جو کہ آیت نمبر 1 سے 32 تک تھا موضوع کے اعتبار سے، اس میں سب سے پہلے یہ کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کی حیثیت فرقان کی ہے، وہ امتیاز کرتا ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں کیا تبدیلیاں، معنوی اور لفظی تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو قرآن پاک اس بات کو واضح کرتا ہے۔ پھر یہ کہ انہی آیات میں جو ہے وہ اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے کہ نئی جو الہامی کتاب آئی ہے اس پہ ایمان لائیں،
फिर आयत नंबर 33 से लेकर 34 में जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में है। और इसी में फिर आगे जाके ये कि जब वो नजरान से जो वफ़्द आया था, उनको मुज़ाकरे की दावत है। और ये कि सबसे बढ़कर ये जो आयत है, आयत नंबर 64, तमाम अहले किताब को दावत देना कि आओ, उस कलमे की तरफ आओ जो हम में और तुम में मुश्तरक है। और फिर आयत नंबर वही 64 से लेकर 101 में जो अकायद में ईसाइयत में और यहूदियत में जो अकायद में तब्दीलियाँ आ गई हैं, वो उस पे डिस्कशन है। और फिर जो अहले किताब में से कुछ लोग हैं, उनकी खुसूसियात बयान की गई हैं और मुस अ, मुसलमानों की जमात को एहतियात कहा गया है। उनको बताया गया है कि किस तरीके से वो मुनज़्ज़म रहें, मुत्तहिद रहें, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रहें और उन गुमराहियों में से अपने आप को बचाएँ जिनकी वजह से पहली कौमों में जो है वो गुमराही आई और वो अपनी राह से भटक गईं। और फिर ये कि किस तरीके से वो दूसरी कौमों से ताल्लुकात करें, किस हद तक करें, कितनी एहतियात करें और ये कि जो वो अहले किताब हैं, उनमें अच्छे खुदा तर्स लोग भी हैं। सारे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन एहतियात भी लाज़िम है क्योंकि अक्सरियत नाफ़रमान है। और 5वें हिस्से में जैसे आज हमने देखा आयत नंबर 121 से लेकर 200 उसमें ग़ज़वा उहद के बाद के हालात में पूरा बताया है कि क्या वजह हुई थी, किस वजह से शिकस्त हुई थी और उसको कैसे रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। दुआ कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।